भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये सिर्फ भारत के लिए ही या चीन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल ने भी अभी मैसेज दिया है कि भाई दोनों साइड को रेस्ट्रेंट करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा लड़ाई की हालत ना पहुंच जाए। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि चीन ने कई ऐसी बचकाना हरकत की हैं जिसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा, और उनको भारत की ज़मीन से वापस जाना ही पड़ेगा, जहाँ पर अगर जो उनके परसेप्शन के मुताबिक और हमारे परसेप्शन के मुताबिक जो हमारी ज़मीन है, ये परसेप्शंस दोनों अलग हैं, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ वो नहीं थे और अब वो वहाँ हैं, चाहे वो ज़मीन किसी की भी है, वहाँ से उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। और हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको बंद नहीं करेंगे। कैजुअल्टी होती रहती हैं, हमने भी बहुत कैजुअल्टी करी हैं इसमें, और ये सिचुएशन अजीब सी सिचुएशन है थोड़ी सी, क्योंकि ये कैजुअल्टी गोलियों से नहीं हुई, प्रोफेशनल तरीके से नहीं हुई, चीन की बचकाना हरकत, सस्ती हरकत, गुंडों वाली हरकत से हुई है। इसलिए इसके लिए चीन की निंदा मेरे विचार से पूरे विश्व में होगी और होनी भी चाहिए, और उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व स्तर पर इसको हमें आगे बढ़ाना भी चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों जो खबर आई थी कि पाकिस्तानी लोगों ने और आईएसआई के लोगों ने हमारे दूतावास के कुछ राजनयिकों के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जो एक कन्वेंशन है डिप्लोमेट्स के लिए, उस कन्वेंशन का भी उल्लंघन है। मेरे विचार से पूरे वर्ल्ड को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसके लिए उनके जो चार्ज डी अफेयर हैं उनको बुला के डिमार्शे भी दिया गया होगा, और मेरे विचार से इसको और सख्ती से जो भारत की विदेश मंत्रालय है वो उसको लेगा। लेकिन ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पाकिस्तान कितनी सस्ते किस्म की हरकत कर सकता है। अभी उनके आदमी जो दूतावास के थे वो जासूसी करते हुए पकड़े गए। अब उसको छुपाने के लिए या उसको दबाने के लिए वो इस किस्म का सस्ती हरकत कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे विचार से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह हमें बताना चाहिए कि कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत पाकिस्तान कर रहा है। अभी परसों रात के बारे में जो खबर आई है कि उस मुठभेड़ में जो भारत और चीन की फ़ौजों के बीच में हुई थी गलवान के इलाके में, हमारे तकरीबन 20 जानें गई हैं, और इन सब शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। साथ ही साथ एक गलत किस्म की लड़ाई चीन ने लड़ी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के मुताबिक हालांकि गोली चलाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन गलत तरीके से उन्होंने गोली चलाने से नीचे जितने भी लेवल में जो जो गड़बड़ वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। चाहे वो रॉड लेके आना है, चाहे उसके ऊपर कील लगा के लाना है, या इस किस्म की जो बचकानी हरकत है जो कि एक प्रोफेशनल फ़ौज नहीं करती है, वो उन्होंने किया। वो बात दूसरी है कि हमारे बहादुर जवानों ने भी काफ़ी हाथापाई की और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई हैं। और ये साफ जाहिर है, अभी ग्लोबल टाइम्स की जो खबर है और बाकी भी जो चीनी अखबारों की खबर है उसमें उन्होंने कैजुअल्टीज़ को एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो नंबर नहीं बता रहे हैं अपना, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो नंबर बताएं तो शायद उनके यहाँ कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अभी ये कहना मुश्किल होगा कि चीन की कितनी कैजुअल्टी हुई हैं, लेकिन कैजुअल्टी हुई हैं और काफ़ी हुई हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं इसमें बदलाव की ज़रूरत है। अभी ये सिर्फ कहना कि गोली नहीं चलेगी ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि गोली नहीं चले और हाथापाई में ही अगर इतनी जानें चली जाएं
तो वो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं हुआ। तो मेरे विचार से अभी इसको ऊपर काफ़ी चीज़ें गौर करने वाली हैं, काफ़ी एक्शन लेने पड़ेंगे। और साथ ही हालांकि ये कहना बहुत आसान है कि भाई दोनों फ़ौजें डिसएंगेज हो गई हैं जैसा कि खबर आ रही है, लेकिन डिसएंगेज होने का मतलब ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी चीन उस इलाके में मौजूद है और जब तक वो उस इलाके को छोड़कर नहीं जाते ये जिम्मेवारी ख़त्म नहीं होती है। और जहाँ तक हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का सवाल है, उसके लिए भारत की फ़ौज किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मेरे विचार से ये तर्कसंगत नहीं होगा ये समझना कि ये हालात अभी नॉर्मल हो गए हैं या ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई।